नमस्ते। परियोजना आपके संपर्क में है गुरु मार्केट्स। हमारे प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के विवरण में सहायता के सभी प्रकार देखें। हम कंपनी के मुख्य संकेतकों को देखेंगे। एक्सेस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड, टिकर AXS। ये समीक्षा 6 मई 2024 तक के डेटा का उपयोग करके की गई थी। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी एक्सेस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। फेयर प्राइवेट तुलना में 35 संगठन भाग लेते हैं। ये बहुत प्रतिनिधि है। आइए निगम के लिए सारांश डेटा से शुरुआत करें। थोड़ा आगे हम प्रत्येक संकेतक पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे। यदि आप रुचि रखते हैं तो वीडियो को रोकना संभव है। हम आपको निगम के प्रत्येक पैरामीटर पर अधिक ध्यान से विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। टिकर वर्गीकरण के साथ डेटाबेस तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। आपके दोबारा पोस्ट करने और अन्य विभिन्न मदद के लिए धन्यवाद। ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण एक्सेस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड मूल्य $5.54 बिलियन। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $505 बिलियन है। एक्सेस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड की हिस्सेदारी 1.096% है और यह उपश्रेणी की छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $4.98 बिलियन अनुमानित है। उपश्रेणी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $238 बिलियन है। एक्सेस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड 2.096% की हिस्सेदारी है। बाजार और बुक वैल्यू के शेयरों की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखेंगे। अधिकृत हिस्सा एक्सेस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 1.096% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 2.096% है, जो शेयर बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 91% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन। अच्छा, 1 अंक। समग्र कंपनी मूल्यांकन एक्सेस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड वीडियो के बिल्कुल अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया अध्ययन के तर्क को पूर्ण रूप से देखें। विश्लेषित संगठन की वित्तीय देनदारियां $1.396 बिलियन है। बैलेंस शीट पूंजीकरण में वित्तीय देनदारियां पूंजी का 28% है। कंपनी की वित्तीय देनदारियों के स्तर के आधार पर स्कोर। अच्छा, 1 अंक। कंपनी के बाजार मूल्य और लाभ का अनुपात 13.8 का उपश्रेणी औसत से 28% कम है। उपश्रेणी की तुलना में लाभ के लिए कंपनी के शेयर बाजार मूल्य का मूल्यांकन। अच्छा, 1 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $561 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय अस्थायी रूप से $775 मिलियन होने की उम्मीद है, और यह अब से 38.1% ज्यादा है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के मुनाफे का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व अनुपात 1 है। उपश्रेणी का औसत 1.5 है, जो उपश्रेणी के औसत से 33% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में शेयर बाजार मूल्य और राजस्व अनुपात का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $5,710 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व अस्थायी रूप से $7,890 मिलियन होने की उम्मीद है।
जो मौजूदा आंकड़े से 38% ज्यादा है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। मार्जिन 9.8% है। उपश्रेणी के लिए औसत 10.7% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 0.9% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में सीमांतता का आकलन। सहनीय 0 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 0.729% है। ये बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 50% कम है। और ये तथ्य कंपनी के बाजार मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है। एक्सिस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड शायद पुनर्मूल्यांकन की ओर। प्रति कंपनी कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $2,700-3,000 है, जबकि उपश्रेणी के लिए $1,798,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 50.3% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की बाजार पूंजी का अनुमान। सहनीय 0 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ की मात्रा $274.1 है। उपश्रेणी में औसत $130.4 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 110% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी की प्रति कर्मचारी बिक्री मात्रा $2,789 है। उपश्रेणी द्वारा $1,215,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 130% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 1.1% थी। उपश्रेणी के लिए औसत 1.7% थी। यह अल्प निचोड़ के संभावित जोखिम का एक संकेतक है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 63% का स्तर दर्शाता है। एक्सिस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड। जबकि उपश्रेणी में RSI स्तर 14 लगभग 49% है। औसतन उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य कंपनी की प्रतिभूतियों से कम होता है। एक्सिस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड। किसी कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करना। एक्सिस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों में शेयर एक्सिस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड 18.9% का बदलाव दिखा। 30.8% उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के खिलाफ है। इसका निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा। अंतिम ग्रेड की घोषणा करने से पहले कृपया कंपनी की अपनी रेटिंग छोड़ें। एक्सिस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड। इस वीडियो की टिप्पणियों में हम सभी टिप्पणियां पढ़ते हैं और टिप्पणियों में प्रत्येक प्रतिक्रिया का उत्तर देने का भरपूर प्रयास करते हैं। आपकी टिप्पणियां चैनल को फैलाने में मदद करती हैं। गुरु मार्केट्स। परिणाम 10 में से 5.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 2.1 अंक। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो कुल मिलाकर अमेरिकी बाजार में हम देख सकते हैं कि संपूर्ण अमेरिकी शेयर बाजार का औसत परिणाम 0.3 अंक है। के लिए 5.5 अंक के स्कोर के विरुद्ध एक्सिस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड। आइए ऑर्डर की तालिका देखें। यह आपके लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली द्वारा लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स।
ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में। मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले 10 अप्रैल 2024 को हमने एक आदेश प्रकाशित किया था। लंगर AXS सहायता प्रणाली गुरु मार्केट्स, इस आदेश पर निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है। ऑर्डर बंद करें। परिणाम 2.8% का लाभ है। अंत तक देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए दर्शकों को बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप वास्तव में ग्रह पर सबसे उत्कृष्ट दर्शक हैं।